चलो डीपीपी 1 का कौन सा डाउट है? ओके 4, 5, 10 और कैसा? 4 बोला ना किसी ने? 5 भी बोला, 10 भी बोला, और कुछ बताओ। चलो ये डीपीपी 1 का था, इतने में काम हो जाएगा अपना। फिर 2 का पूछेंगे, 9th वाला भी है और कुछ? भाई डीपीपी 1 का 10 में से 4 ही क्वेश्चन डाउट है तुम लोग को बस। अच्छा 4th वाला अभी छोड़ दो, पढ़ेंगे वो। हाँ 4th वाला सम ऑफ डिजिट्स ना, ठीक है पढ़ेंगे। और बताओ। हाँ 5th वाला, यू आर गिवन 3 क्लासेस ऑफ लेटर्स A, B and C, the total number of combination which can be made with these letters, then no 2 of the same class enter into any combination is। तो उन्होंने बोला आपके पास 3 सेट है, क्लास मतलब वही 3 सेट्स, 3 क्लासेस है, एक A की क्लास है, एक B की और तीसरी C की। हाँ मतलब वही रूबी, कोरल और पर्ल वाली, ठीक है। तो बोला है कि आप ऐसे 3 बच्चे सेलेक्ट करो, मतलब ऐसे बोला ना टोटल नंबर ऑफ अच्छा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोला है विच कैन बी मेड विद दिस लेटर्स व्हेन नो 2 ऑफ द सेम क्लास एंटर इनटू एनी कॉम्बिनेशन। मतलब तीनों, आपको 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, सब चलेगा। द थिंग इज एक जगह से 2 सेलेक्ट नहीं करना है। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए तो अगर चलो सबसे बड़े वाले लेटर से बात करते हैं तो 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं क्या? उससे ज्यादा के बना पाएंगे? नहीं, बिकॉज अगर 3 से ज्यादा किया तो किसी क्लास से तो डबल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर मैक्सिमम हो सकता है कि आपके 3 लेटर्स वाले हो या फिर 2 वाले, आइदर 1 वाले, 0 वाले भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, कुछ तो सेलेक्ट करने का है ना। हाँ तो बताओ 3 लेटर्स वाले कितने आएंगे? तो ए वाला जो है इसमें 4 लोग हैं, बी वाले में भी 4 लोग हैं और सी वाले में। तो अगर 3 लेटर्स वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, अरेंजमेंट तो नहीं बोला है ना, अरेंजमेंट नहीं बोला है, वर्ड्स बोला है क्या? नहीं। द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विच कैन बी मेड विद दिस लेटर्स। हाँ तो 4 में से कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? एक, सब में से एक एक करना पड़ेगा ना। हाँ तो सब में से एक करना है तो 4C1, 3C1, 2C1, तो 4 इंटू 3 इंटू 24। ये तो हो गया 3 लेटर्स वाला। 2 लेटर्स वाले कौन से 2 लोग हैं आप? कोई से भी 2 हो सकते हैं, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ ये हो सकता है कि ए और बी में से कुछ आए या फिर ये और वाला बी और सी में से आ जाए और ए और सी में से आ जाए, कहीं से भी 2 लोग आ जाए, और ये और वाला आएगा ना, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। हाँ तो बीच में कौन सा साइन आने वाला है? प्लस। और यहाँ पे एक सिंगल इंसान ए में से 6 रहेगा एंड अदर वन फ्रॉम दी बी। सो 1 पर्सन या 1 लेटर फ्रॉम दी सेट ऑफ ए, मतलब 4। तो सेट ऑफ 4 से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका 4C1 इंटू 3C1 प्लस इंटू 2C1 प्लस 4C1 इंटू, तो कितना आ रहा है ये? 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। कहानी समझ में आई? कितना हुआ ये? 26। अब सिंगल वाला 1 चाहिए तो 3 तरीके आएंगे, या तो आइदर ए उठा लो या बी उठा लो या सी उठा लो, ऐसे होगा ना। आइदर ए हो जाए और बी हो जाए और सी। हाँ मतलब वर्ड्स में लिखो तो ए और बी और सी, कोई भी एक चाहिए। तो इसका भी तरीका 1, हाँ 4, इसका 3, इसका कितना हुआ टोटल? है क्या ऑप्शन में? होगा आंसर। चलो अगला वाला नोट कर सकते हो इसको, फिर 10th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बटर स्कॉच। खाएंगे भाई। इन विच वर्ड बटर, अब बटर बटर को हाईलाइट करने का है।
बिटवीन टू सीज। नहीं, वो वर्ड ही चाहिए, उन्होंने अरेंजमेंट थोड़ी बोला है। हाँ, बाकी के लोगों के लिए देखते ना क्या है, लिखेंगे बोर्ड पे। मरा गया, सही आया, सही है, फिर तो तुम सीख गए। हटाओ ये, अबे जल्दी लिख। ये तुम्हारा बीटेम हो गया? और कौन था? गौरव सर भी थे। आर्या, गौरव सर तो लाइट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आतिश सर थोड़ा सा डरते हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्या बात है, मैं ही बच्चा था। आर्या नहीं रे, मैं ऐसे डरा रहा हूँ। जिन लोगों का पीटीएम हुआ उनसे पूछो, कितने आराम से बात करता हूँ मैं। पीटीएम में बात करते नहीं आते रे अपने को, मेन चीज तो ये है, तो आराम से ही करनी पड़ेगी। हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ये हो गया था ना लिख के? ओके, उसके नीचे रीजनिंग लिख लिया करो। हाँ, पीएनसी के क्वेश्चन है कि ये कैसे सोचा अपन ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बटर स्कॉच। कैपिटल में लिख के रखा है ना? अबे यार, ऐसे लिखा है। और फिर बटर को किसके बीच में लेके आने का है? क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड इन विच वर्ड बटर इज ऑलवेज स्क्वीज्ड बिटवीन टू सी। तो भाई ये वाला जो चीज है, एक सी इधर और एक सी इधर, तो ये वाला पार्ट अब बोल के रखा है द वर्ड बटर, खुद वहां पे आ जाए ना, तो उसको हाथ लगाने का है क्या? नहीं, वो सी भी फिक्स हो गया, पर दो सी है क्या? अच्छा हाँ यार है, एक ये है और एक ये, तो बचे कितने? 1 2 3 और ये 4। और उनमें कोई रिपीटेशन वाला चीज है नहीं? एस ओ टी एच, अरे वाह, तो ये वाला पूरा एक बॉक्स में रहेगा एज इट इज। हाँ, तो बचे हुए जो लोग हैं वो है एस ओ टी एंड एच। तो ये 5 क्वांटिटीज दिखाई दे रही है और सबके सब डिफरेंट है। सो टोटल वेज टू अरेंज दिस नंबर्स विल बी 5 फैक्टोरियल। लेकिन आपस में इनमें कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्होंने बोला वर्ड बटर, लेटर्स ऑफ द बटर, ऐसा नहीं बोला। ये एज इट इज बटर ही चाहिए तुमको, उसको नहीं ब्रेक करने का। सी में आपस में इंटरचेंज क्या होगा? दोनों सेम ही है। सी और सी को कैसे बदलोगे? हाँ, तो ओनली वो 4 लोग हो और एक ये पूरा बॉक्स, टोटल 5। सो 5 फैक्टोरियल। सांची, क्या डाउट है पूछो? समझ गया? पक्का? और सोच लो, आराम से देख लो। We can't arrange the letters of the word butter because उन्होंने बोला है use the word butter as it is. So बटर की चीजों को रोटेट नहीं करना है, बटर को गरम करके घी नहीं बनाने का। चलो अगला डीपीपी 2 के डाउट्स बताओ। 1 में कोई और डाउट? डीपीपी 2 के डाउट्स बताओ। 4th वाला और कोई सा? 1 4 11, ठीक है। 15 16 और 20 और कौन सा? 19 1 9 19। थोड़ा पैटर्न देखना रहता है उसमें, थोड़ा पैटर्न ढूंढना रहता है। करेंगे ना, करेंगे। डीपीपी 2 में इतने डाउट्स है, इसको छोड़ के कोई सा और डाउट है क्या? ठीक है। 1 4 8 9 10 11 12 15 16 19 20 और कुछ बताओ? एनी अदर डाउट इन डीपीपी 2? चलो, तो डीपीपी 2 का कहानी स्टार्ट होती है 1 से ही। अरे बाप रे। 6 फेयर कॉइन्स। फेयर कॉइन्स मतलब जो कॉइन्स हम लोग यूज करते हैं। हाँ, शोले मूवी देखी है? हाँ, उसका कॉइन फेयर नहीं होता। हाँ, उसमें दोनों साइड
सेम ही रहता है, तो वो फेयर कॉइन नहीं है। दोनों साइड हेड आ गया, वो नहीं चलता। ठीक है, सोने का सिक्का बनवाएंगे, दोनों साइड सेम करवा लेंगे। अपने घर का राज है ना, सोना तो अपना है, इसमें थोड़ी 1 2 लिखने चाहिए, एक साइड में रिजर्व बैंक लिखेगा, ये गांधी जी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सोना है भाई, हम अपना फोटो छपवाएंगे दोनों साइड, तो अनफेयर कॉइन बन सकता है। ठीक है, सो फेयर कॉइन, 6 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, टॉस्ड मतलब समझते हो ना सबने क्या होगा। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एट मोस्ट 3 ऑफ द कॉइन, एट मोस्ट की कहानी आ गई, मतलब एक केस नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ये तो उससे छोटा कुछ भी हो सकता है ना। द नंबर ऑफ वेज इन विच एट मोस्ट 3 ऑफ द कॉइन्स टर्न अप एज हेड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब क्वेश्चन समझ में आया। ओके, इन विच एट मोस्ट 3 ऑफ द कॉइन्स टर्न अप एज हेड इन डेफिनाइट ऑर्डर, नंबर ऑफ वेज इन विच एट मोस्ट 3 ऑफ द कॉइन्स टर्न अप हेड इन डेफिनाइट ऑर्डर। हाँ ठीक है, तो कितने कॉइन्स उन्होंने ऐड किए? 6। हाँ, तो क्या है समझ में, बताओ क्या पूछा उन्होंने। ऑर्डर में बोलने का मतलब कंटिन्यूअसली। हाँ, एटमोस्ट 3 आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते। हाँ, मतलब 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकते हैं, और 0 भी चलेगा। हाँ, तब यहाँ पे दोनों ही साइड से सेम ही चीज है। अगर जैसे बात करें कि एटमोस्ट 3 टोटल जो नहीं चाहिए उसमें एटलीस्ट 3 नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता कि एटमोस्ट 4, तो फिर हम लोग टोटल में से जो नहीं चाहिए, जो नॉट रिक्वायर्ड वैल्यूज को माइनस करते हैं। बट इन्होंने बीच में बोल दिया है ना, टोटल 3। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ऑल 6 एक साथ आ जाए। सही है, ऐसी कहानी है। हाँ, तो ऑल 6 एक साथ आ जाए वो नहीं चाहिए, ऑल 5 एक साथ आ जाए वो भी नहीं चाहिए, ऑल 4 एक साथ आ जाए वो भी नहीं चाहिए, ऑल 3 एक साथ चलेंगे, ऑल 2 एक साथ चलेंगे, और अकेला 1 तो चलेगा ही, और 0 भी चलेगा। हाँ, तो फिर भी लेकिन हाँ, टोटल में से माइनस करना ज्यादा आसान है क्या? बिकॉज ऑफ 6 वाले बड़ा आसान है, 5 वाला भी ठीक है, 5 को एक साथ पकड़ लेंगे ना भाई, पूरा बॉक्स का बॉक्स, 4 को भी एक साथ कर लेंगे। तो टोटल में से वो माइनस कर दो जो नहीं चाहिए, तो नॉट रिक्वायर्ड वैल्यूज को माइनस कर दो। तो टोटल और नॉट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। टोटल कितना, एवरी प्लेस को फिल करने का कितना तरीका टोटल के लिए, इधर हेड आएगा इधर टेल आएगा, तो 2 2 2 हर बार रहेगा। हाँ भाई, सोने का नहीं है, ऊपर देखने का है। 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार, तो टोटल 2 माइनस नॉट रिक्वायर्ड। अब नॉट रिक्वायर्ड में आ जाएगा कि ऑल 5 टुगेदर, और सॉरी 6 कहां गया, ऑल 6, ऑल 5, ऑल 4। तो ऑल 6 अगर एक साथ आ जाए तो कितना तरीका कि सबके सब हेड आ जाए, मतलब पहले प्लेस पे क्या आना चाहिए। हाँ, मतलब इधर भी हेड 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 सबका सिर। ठीक है, तो कितना तरीका, 1। दूसरा 5 एक साथ रहे, हेड 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 और एक और हेड, और एक कहीं पे एग्जैक्टली टेल है। हम लोग ना एग्जैक्टली बात कर रहे हैं ये सब। सो एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 5, और इधर एग्जैक्टली 4। मतलब ठीक है, वो ऑल 4 बोल दिया है। कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ किया नहीं? हाँ, तो ये 4 के 4 साथ में है, तो यहाँ पे उसको क्या आना पड़ेगा, अभी 2 लोग, अच्छा सॉरी 5 हेड आ जाए तो 6th नंबर वाला क्या चाहिए। हाँ, पर 5 के 5 कैसे चाहिए अपने को, साथ में चाहिए ना, कंटिन्यूअसली चाहिए। तो ये बॉक्स एक साथ रहेगा और ये टी रहेगा। तो कितने तरीके, 2, टी स्टार्टिंग में आ जाए या फिर एंडिंग में। हेड के बीच में नहीं जा सकता ना टी, 2 ही तरीके आए। अच्छा, वो उसके लिए एग्जैक्टली 4 के लिए, हाँ, इधर हेड, इधर भी हेड, इधर भी हेड और इधर भी हेड। तो बचे हुए 2 लोगों में क्या चाहिए, टी डी। तो तीन चीजें हो गई है क्या,
ये दो छोटे छोटे सर्कल टी और टी तो कहीं भी आ सकता है ना, दोनों स्टार्टिंग में आ जाए, दोनों एंडिंग में आ जाए, एक पहले आ जाए एक बाद में आ जाए। हाँ बस 3 तरीके ऐसे ही हुआ। हाँ काउंट भी कर सकते थे वैसे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ मतलब ऐसे अगर कैलकुलेशंस में भी करते हैं तो ये 3 बॉक्स दिखते हैं आपको, उसमें से 2 बॉक्स टी वाले सेम है। हाँ या डायरेक्टली भी अरेंज करते हैं, टी देन हेड 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 फिर टी, या फिर टी टी ऑल हेड, फिर ऑल हेड देन टी टी, ये 3 तरीके होते हैं। वैसे भी ये 3 वेस आपको यहां से कैलकुलेट करके भी आ ही रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ 2⁶ is 64। सब सही किया है। मतलब वो कंटिन्यूस नहीं चाहिए, फिर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है फिर? तो अगर विदाउट ऑर्डर की बात करेंगे कि बस ये नहीं चाहिए तो तब भी चलो ठीक है, विदाउट ऑर्डर की बातें करते हैं। तो ये वाला एक ही तरीका। अब इसको अरेंज करने का तरीका कितने लोग हैं? ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसके लिए टोटल 6 फैक्टोरियल, ये देखा है ना सिमिलर से डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा 4 है क्या? तब ये कितना आ रहा है 1 + 6 प्लस ये 6 इंटू 5/2 4 फैक्टोरियल पीछे का कैंसिल आउट। समझ में आया कहां से गया वो? तो कितना बचा वो? तो 64 माइनस 1 + 6 + 15 कितना होता है ये? तो 64 माइनस 22 42, ऐसा आंसर दे रखा है। हाँ तो ठीक है, वो ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर का कुछ सेंस नहीं है, दिया ही क्यों मैं समझा ही नहीं अपने को। सही बात है, उन्होंने बेसिकली वो ऑर्डर मतलब कि वो जो शुरुआत वाला वर्ड है ना विदाउट बीच नहीं, लेकिन उन्होंने बोला 6 स्क्वायर को एंड साथ टॉट साइमल्टेनियसली एक साथ ही किए जा रहे हैं, तो सब तो एक साथ ही दिखेंगे ना अपने को। फिर भी उसमें ऑर्डर का क्या है? नंबर ऑफ एस एन 3 ऑफ द क्वेंस टर्न अप एज हेड इन डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर गलती से लिख दिया उन्होंने, ऐसा ही समझ लो। पर अच्छा उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। मतलब अगर ये ऑर्डर नहीं था तो फिर दोनों में से किसी तरीके से भी करो, टोटल में से ये माइनस नहीं करते, डायरेक्टली टोटल निकालते तब भी चल जाता। तो डायरेक्टली निकालते तो क्या होता? हाँ मतलब भाई ऐसा होता है ना, 0 हेड हो जाए और 1 हेड हो जाए, या फिर 2 हेड हो जाए और 3 हेड। तो 0 हेड का तरीका 1 आता, 1 हेड का तरीका 6, 2 हेड का तरीका मतलब 2 टाइम्स हेड होता और 4 टाइम्स टेल होता। तो वही 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो लास्ट वाला चीज 15 आता, प्लस 3 फैक्टोरियल के लिए हाँ 3 हेड के लिए कैसे करते हैं? और 3 ये और 3 ये, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 20 आता, तो वो भी 42 आता। तो तब ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, किसी को नोट करने का है? 4th नंबर, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल टेनिस गेम। ये मिक्स्ड डबल टेनिस गेम का मतलब समझता है? क्या होता है? इधर भी 2 लोग इधर भी 2 लोग, कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम अमोंग 9 मैरिड कपल। और मिक्स्ड का मतलब एक मेल होगा और एक, हाँ ऐसा कुछ है। कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम अमोंग 9 मैरिड कपल इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। ये क्या दुश्मनी है भाई? So number of and which in mixed double. Okay. So mixed double गेम है आपके पास ना, तो आपको टोटल कितने प्लेयर्स चाहिए? 4 चाहिए ना, 1 2 3 4। हाँ बट आपको इनमें से कोई भी ऐसा एक मैरिड कपल नहीं चाहिए, मतलब इधर भी नहीं इधर भी नहीं। उन्होंने साइड का नहीं बोला कि सेम टीम में। महेश कुछ नहीं मिलेगा बेटा उधर, तुम्हारी पीटीएम में आज देख लो इधर 4 बजे ही है, और 4 बजे नहीं है, 4:30 बजे बेटा फुल पेस में रहेंगे उस टाइम। नहीं चाय अपने आप आ जाती है,
रिश्वत लेगा बड़ा मार खाएगा, अलग पनिशमेंट रिश्वत का। 1 2 3 4। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इधर देख ले अभी। तो अगर कितने लोग चाहिए हमें? 4 ना, बट सबके सब अलग मैरिड कपल चाहिए। तो आपके पास 9 पेयर्स है कपल्स के, तो उनमें से कोई एक इंसान सेलेक्ट कर सकते हो आप, एक पेयर में से एक। तो आपके पास एवरी टाइम कितने प्लेयर्स टोटल सेलेक्ट करने हैं आपको? 4, सही है। बट वो 4 प्लेयर्स कौन से होंगे? तो वहां पे आपके पास उसमें 9 में, ये जो 9 पेयर्स हैं उनमें 9 मेन होंगे और 9 फीमेल होगी, ठीक है। तो आपको मिक्स डबल चाहिए, तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि आपको हर बार 2 मेल सेलेक्ट करने हैं और 2 फीमेल, सही है। तो अब 2 मेल सेलेक्ट करने का कितना तरीका? तो ये M1 आ गया, ये M2 आ गया, इधर कोई और F3 और F4, बिकॉज जिसका मेल यहाँ पे आ गया है उसकी वाइफ को नहीं लेके आने का इधर। ऐसा ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है अपन वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई 9 में से कितने मेल सेलेक्ट करें? 2 ना, ठीक है। तो ये आ गया 9C2। अभी वो फीमेल कितनी चाहिए? हाँ, वो जो जिनके मेन चले गए उनको नहीं ले सकते, उनको घर बैठो। तो बाकी जो 7 बच्चे उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 7C2 एंड या और एंड, इसलिए मल्टीप्लाई। अरे भाई मिक्स डबल है ना, इधर से भी चाहिए इधर से भी चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर इधर ये लोग आ जाए इधर ये आ जाए, चलो जो भी आ गए गली क्रिकेट है टीम बना लेंगे अपन, ऐसा नहीं है, फिक्स चीजें हैं। हाँ, लेकिन अभी ये तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास आ गए M1 M2 F3 F4। अब उनको मुझे यहाँ पे अरेंज भी तो करना है ना, कितने डिफरेंट तरीके से गेम उन्होंने बोल के रखा है ना। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज। उन्होंने अरेंजमेंट और डाल दिया है वर्ड, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंट गेम्स भी बोला होता तब भी काम चल जाता, डिफरेंट टीम्स बोल देते तब भी चल जाता, मतलब इनका भी आपस में अरेंजमेंट होगा, सही है। तो इन 4 में से एक मेल यहाँ पे जाएगा, एक मेल इधर जाएगा। अब वो राइट से कौन ओपन करेगा, लेफ्ट से कौन ओपन करेगा, ऐसा तो कुछ कहानी दी नहीं उन्होंने। एंड होता है ना, मतलब राइट लेफ्ट का साथ दोनों साइड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस टीम की वजह से डिफरेंट चीजें हैं। तो M1 के साथ F3 है, ये एक डिफरेंट केस है, और M1 के साथ F4 है, वो एक डिफरेंट केस है, सही है। हाँ, तो ऐसे कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है? हाँ, मतलब एक साइड में ये दोनों आ जाए, ऐसा गेम हो जाए, या फिर M1 के साथ F4 का पेयर बन जाए और M2 के साथ F3 का, ये एक गेम हो जाए टेनिस का, समझा। और कोई पॉसिबिलिटी है कि M1 M2 दोनों साथ में आ जाए? नहीं, फिर वो मिक्स डबल कैसे हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कितना तरीका हुआ? 9C2 ओपन करते आता है, कितना आएगा? हाँ, चाहो तो डायरेक्ट लिखो क्या? पर चलो जान दो, 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, बस 7 से 7 गया, एक 2 से एक 2 गया। तो जो बची हुई कहानी है उसमें नीचे 5 फैक्टोरियल और ऊपर आर्या, ऊपर देख ले इधर 9 फैक्टोरियल को क्या लिखूं? इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये 2 से 3, तो कितना आया? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, 1512। पक्का? तुमने किया था कि अभी अभी कैलकुलेट किया, घर पे किया था? पीछे आंसर देखा? किया है, ओके। तो ये कैलकुलेशन सही है ना, देख लो, ठीक है। फिर यही आंसर है, ऑप्शन में भी है। नोट करने का मन है, लिख लेने का, ये क्यों आया, ये क्यों आया, और वो 2 क्यों आया। आ गया था तुम्हारा? क्या बात, टेनिस देखते हो?
लोगों को वो ये नहीं पता रहेगा, या उसमें गलती करी होगी, मिक्स्ड टेनिस बोला उन्होंने, हाँ मिक्स्ड डबल टेनिस, तो उसका मीनिंग नहीं पता रहता, तब भी ये गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी चाहिए। 8 9 11 8 9 10 11 12 सारा ही है। 8th, the number of ways in which 3 identical red balls है, हाँ same, in which 3 identical red balls and 4 different green balls can be arranged। तो इन्होंने बोल रखा है कि अरे क्वेश्चन 3 identical red balls प्लस G1 G2 G3 G4 4 different green ball नहीं 5 distinct, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था, number of ways in which 3 identical red balls and 4 different green balls can be arranged if no 2 red balls are together। तो गेट मेथड पढ़ लिया। तो ये 3 रेड बॉल्स चाहिए और वो आइडेंटिकल है, तो उनका अरेंजमेंट होगा क्या, सबकी सब सेम है ना, आइडेंटिकल होने का मतलब सेम, तो 3 चीजों का अरेंजमेंट सेम चीजों का 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, गेट मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले किसको अरेंज करते हैं, हाँ जो रिमेनिंग थिंग्स है। तो ये 4 चीजें हैं, G1 G2 G3 G4, इनको अरेंज करने का तरीका, कितनी गैप्स बन जाएगी, पर अपने को तो कितनी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है, 3। तो कौन सी 3 जगह पता नहीं, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उन 3 जगह में अरेंज करने का तरीका, 3 चीजों को 3 फैक्टोरियल, बट ऑल 3 सिमिलर्स हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। 3 3 कट गया, 4 फैक्टोरियल इज 5C3 इज हाँ 5C3 विल बी 5 into 4 by 2 10, तो 240 आया। मैंने किसी बच्चे की किसी और बच्चे के सामने बड़ाई करी थी, बताने का नहीं है, मतलब ऐसे अच्छा बोला था कि यार ये बच्चे का ये चीज मेरे को अच्छा लगता है, बताने का नहीं। हाँ ना, किसी को तो बोला था, अब वो थोड़ी बताऊंगा मैं किसको बोला था, किसी का भी। क्या बोल रहे, तुमको बोला था, हाँ सही बात है, हाँ किसी को कुछ बोला था, वो राज की बात है, तो बताने का नहीं उसको, ना 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 2 साल बाद बता देने का। कुछ भी बोला फिर तो पता चल जाएगा, हाँ नहीं फिर समझ जाएंगे लोग। अरे जिसके लिए बोला था वो इंसान समझ जाएगा। मैं अंधेरी की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, मैथ करता है। चलो इसमें किसी को डाउट अभी? अच्छा ये 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा तब भी आंसर आ गया, उसका मतलब समझ गया, हाँ क्योंकि एक्चुअली वो कट होके 1 ही बन रहा है, राइट। हाँ तो ये तो था अपने पास 6 8, अगला आएगा 9 आ गया। द नंबर ऑफ डिफरेंट chords determined by n distinct points lying on a circle if the number of different chords determined by n distinct points lying on this circle is 50-50, then the value of n is। क्वेश्चन क्या है समझ में आया? इसके पास ना डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये मान लो P1 है, P2 है, P3 है, टिल कितने हैं Pn। तो कितनी कॉर्ड्स बनेगी, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर ले उनसे एक कॉर्ड बनेगी ना। तो आउट ऑफ n पॉइंट्स आप कितने तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, NC2। ये सेलेक्ट किए हमने 2 पॉइंट्स, सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n, सही है। और एवरी टाइम कितनी कॉर्ड बनेगी 2 पॉइंट से, हमने देखो 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइंस वगैरह वगैरह कुछ पढ़ा था ना। अच्छा सर्कल में देने का सेंस क्या है उनका, बिकॉज सर्कल में है तो ये फॉर श्योरिटी हो गई कि वो कोलिनियर नहीं है। सर्कल के कोई भी 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते, कोई भी एक लाइन उसको 2 से ज्यादा जगह पे नहीं कट कर सकती। तो उन्होंने ये कहानी साइड में नहीं लिखी कि
देर आर n डिफरेंट पॉइंट्स, ऑल आर नॉन कोलिनियर ऐसा, या नो 3 आर कोलिनियर, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। उसके लिए उन्होंने बोल दिया सर्कल। सेम ही कहानी होगी। सर्कल में लिखने का मतलब ही है कि वो उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ सकते। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, तो उससे एक कॉर्ड बनेगी। एवरी टाइम जो भी 2 पॉइंट्स उठा लोगे आप, ये और ये उठा लिया, तो एक कॉर्ड बन जाएगी। हाँ, ये देके रखा है 50-50। तो NC2 का वैल्यू निकालते आता है। तो NC2 कितना होता है? तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 50-50। ये इधर से कट होके क्या बचेगा? n इंटू ये n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, बताओ इसमें किसी को डाउट है? यहां से यहां डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने? मैं फिर से समझा सकता हूं, मैंने बीच की 1-2 स्टेप्स गायब कर रखी है। सबको समझा है? पूछ लो, अगले क्वेश्चन में किसी से भी पूछ सकता हूं ऐसा डायरेक्ट फैक्टोरियल का डिवीजन। महेश समझा है? सबको समझा है? वेरी गुड। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 50-50, तो बड़ा अच्छा फैंसी नंबर है। कितना? 100-100। हाँ, तो इनका वैल्यू कितना हो गया? 101। मतलब ये 2 को उधर भेज दिया, तो n इंटू n-1 इक्वल टू 10100। ऐसा ही है। तो ये तो डायरेक्टली ये दोनों 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है ना, तो क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा ना। ये 101 इंटू 100 लिखा है, तो बेसिकली n इंटू n-1 दिख रहा है। डायरेक्टली कंपेयर करके n का वैल्यू कितना है? 101। ये ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन वाला एप्लीकेशन भी काफी बार PYQs में आता है। इवन ये तो डी के क्वाड्रेटिक है, आप सॉल्व भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये क्यूबिक के लिए भी आता है। यहाँ पे अगर ये तो NC2 वाली कहानी थी ना, इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल था, ऊपर में 2 ही लोग बचे भाई। 3 टर्म्स भी तो बच सकते हैं ना, n-1 n-2। हाँ, देन आपको क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यूबिक को सॉल्व करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो उस टाइम पे आपको ये देखने की जरूरत पड़ती है कौन से कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा है सामने। समझा? पक्का आया था ये? The number of 4-digit numbers that can be found from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so that each number contain digit 1 is, repetition is not allowed। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है 9th वाला, किसका आ गया? सॉरी 10th वाला किसका आ गया? ओके, 10th वाले में क्या बोला उन्होंने? द नंबर ऑफ 4-digit नंबर्स चाहिए। तो 4 डिजिट चाहिए आपको, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से। तब इसमें से ना 4 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। तब अरेंजमेंट में ना पहले प्लेस पे कौन आएगा अपने को पता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि हर बार अपने पास एक इनमें से 1 जो है वो यूज करना ही करना है। सही। तो अब 1 अगर पहली पॉसिबिलिटीज पे आ गया, मान लो 1 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो यहां पे फिल करने के पास लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? हाँ, ये 1 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, बट अगर कहीं और गया 1, इनमें से तीनों में से कहीं पे भी गया, तो फिर फर्स्ट प्लेस की कहानी अलग है। हाँ, अगर मान लो ये 1 इधर आ गया, तो यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तब इसकी पॉसिबिलिटीज अलग आएगी। तो आप 2 केसेस अलग अलग ले लो। कौन से 2 केसेस? 1 ऑन फर्स्ट प्लेस और दूसरा 1 नॉट ऑन फर्स्ट प्लेस। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो 1 अगर फर्स्ट प्लेस पे है तब तो फिक्स है। इस नंबर को फिल करने का तरीका 7, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। इसका 6, इसका 5। ये 7 क्यों ये समझ में आया? क्योंकि 0 चलेगा। तो 6 5 जा 30, 7 3 जा 10 प्लस, ठीक है।
ये वाला चीज, 1 नॉट ऑन द फर्स्ट प्लेस। तो ये तीनों में से 1 कहीं भी जा सकता है। तो 1 को बिठाने का कितना तरीका? तो 3, ये किसको? फॉर 1। 1 को प्लेस करने के 3 तरीके हैं ना। आप सेकंड प्लेस पे करो, थर्ड प्लेस पे करो, या फिर फोर्थ प्लेस पे करो। सही है? हाँ, लेकिन अब इसमें कंफर्म है कि ये फर्स्ट प्लेस वाला चीज अभी एम्प्टी है, तो उसको फिल करने का कितना तरीका? से, हाँ, बिकॉज 1 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो 0 और 1 को छोड़ दो अगर, तो बाकी कुछ भी लिख सकते हो। तो 6 वेज। ठीक है। अब कहीं पे भी कुछ चला गया, एक नंबर इधर जा चुका है, इनमें कहीं पे भी एक 1 है, हर केस में सेम ही तरीके रहेंगे। तो मान लो 1 इधर ही आ गया, तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका, हाँ, ये दोनों जो नंबर है उनको छोड़ के अब कुछ भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो कितना? 6। फिर से बाद में 5। ये किसके लिए था? ये था फर्स्ट प्लेस के लिए। सही है? हाँ, तो कितना आया? 6 5 जा 30, 33 जा 96 जा 540। दोनों का एडिशन था। हाँ, एडिशन का साइन बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल कितना है? तो आंसर वे ऐसे किया था। अलग अलग 4 केसेस बनाए, मतलब ऑल डिफरेंट, सबके लिए 1 इधर 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 करके भी बना सकते हो, या फिर 0 को लेके भी केसेस बना सकते थे कि 0 आएगा नंबर में या नहीं आएगा। जैसे 2 केसेस ले लिया, एक 0 है एंड 0 नहीं है। तो अगर 0 है तो 0 आ गया, एक 6 और एक 1 आ गया। बाकी ये जो तरीके हैं 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। 62, बट उनके अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कहां से आया, समझा? हाँ, अगर 0 अपने साथ है और बाकी के कोई दूसरे 3 नंबर है, तो पहली प्लेस को फिल करने के तरीके 3, फिर इसके लिए भी 3, इसके लिए 2 और 1। लेकिन दूसरे वाले के लिए 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो इन 6 में से आपको 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और 4 लोगों को 4 जगह पे बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ये भी सेम ही रहेगा, ये वाला कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम है। यहाँ पे हमने केसेस बनाए 1 को लेके कि 1 फर्स्ट प्लेस पे है नहीं। दूसरे तरीके से आप केस बना सकते हो, हमारे नंबर में 0 इंक्लूड हो रहा है या नहीं। वाई 0? बिकॉज 0 अगर इंक्लूड होगा तो अरेंजमेंट के तरीके बदलेंगे, फर्स्ट प्लेस के तरीके 3 हो जाएंगे। तब दोनों तरीके से सोच सकते हो। ठीक है? किसने किया था 0 वाला केसेस बना के? ठीक, अब इस 0 वाला भी सोच सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। लॉजिक भी समझ में आ रहा है उसके पीछे का? ये ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं, चलो अच्छे से। किसी ने नहीं सोचा तो लग रहा है तुम लोग को चीज टफ लगती है, तो मैं बता देता हूं डिफरेंट तरीके से। क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 0 इंक्लूड है और 0 नॉट इंक्लूड। 2 कहानी हो सकती है, सही है ना? तो अगर 0 इंक्लूड है तो 1 तो हर बार है दोनों में, ये तो कंफर्म है। तब यहां पे 0 भी आ गया है, 1 भी आ गया, तो 2 डिजिट्स तो आपके पास हो गए ना। टोटल कितने डिजिट्स का रिक्वायरमेंट है आपको? 4 ना? हाँ, तो 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, और कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो कौन से 2 इन लोगों में से? कोई से भी हो सकता है। सो वी आर सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 6। तो 2 डिजिट्स 0 1 और ये 2 और अदर देन 0 एंड 1, 2 और डिजिट सेलेक्ट करने के तरीके 6 से 2। ये हो गया सिलेक्शन। नाउ अरेंजमेंट। तो ये तो था मेरे पास सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ कौन कौन से नंबर्स? 2 3 4 5 6 7। इनमें से कोई 2 हमने सेलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 ऑलरेडी इंक्लूड था। नाउ अरेंजमेंट।
तब अरेंजमेंट बताओ। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 2 कि 3? भाई जीरो को छोड़ के कुछ भी आएगा ना। भाई अपने पास में देखो, एक जीरो है अपने हाथ में, एक 1 है और 2 इधर से सिलेक्ट कर लिए, तो टोटल अपने हाथ पे कितने रखे हुए हैं? 4। अब इन 4 में से बताओ फर्स्ट प्लेस पे कितनी चीजें लिख सकते हो आप? 3। अदर देन जीरो कुछ भी चलेगा, सो 3 वेज। ना इधर, हाँ क्योंकि अब यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, फिर 2 और ये 1। ठीक है, हाँ तो ये अरेंजमेंट के तरीके 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हुआ अरेंजमेंट। अब दूसरा केस, जीरो इंक्लूड नहीं है, अपने पास अभी 1 फिक्स है कि 1 एक नंबर आएगा, जीरो को लेना नहीं है, तो फिर टोटल तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए था ना। कितने और डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3। तो ये टोटल कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 0 एंड 1 नहीं है, बिकॉज 1 ऑलरेडी आ चुका है, 0 को नहीं लेना है। सो आउट ऑफ 6 अभी कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? तो ये हुआ मेरा सिलेक्शन, राइट। अभी क्या करना पड़ेगा? तो अब 1 है और अदर देन 0 कोई और 3 नंबर्स है, लाइक 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स को मतलब 4 डिजिट्स को 4 प्लेस पे अरेंज करने का कितना तरीका? 4 फैक्टोरियल। तो ये 6c3 इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है देखे? तो बताओ 6c2 कितना होता है? 6c2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6c3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बताओ कितना आता है? 62 कितना होगा? 6 इंटू 5/2 ना। हाँ क्या? हाँ 15/2 भी तो था। 3 3 जा 9 2 जा 10 प्लस 63 कितना? 120। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं 120 बाय 6 20। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 से 3 का फैक्टोरियल कट गया। हाँ कर सकते हो ना, इतना कैलकुलेशन आता है। इंटू कितना हो रहा है बताओ जरा? 270 प्लस टोटल। पिछली बार भी क्या आया था? आया था क्या? कहीं से भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अबे ये डायगोनल वाला चीज तो लिखवाया था ना। अब पॉलीगॉन है 35 डायगोनल्स, तो NC2 इक्वल टू, हाँ NC2 माइनस n इक्वल टू 35। सही बात है। अबे 11th वाला आसान है, आ गया। जिसका डाउट था वो ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, हाँ नोट्स में पढ़ना आ जाएगा। 12th वाला भी डाउट था। डन वाला किसी का डाउट नहीं है। 15 16 19 हाँ सर वो दूसरा था, ये DPP 1 था वो वाला, ये DPP 2 में था एक। और DPP 2 का वो कहानी लिखी है पूरी, 20 नंबर 11 क्वेश्चन। हाँ किसी का नहीं है। In how many ways can 5 boys and 3 girls sit in a row so that no 2 girls are together? हाँ ये तो वो है गैप मेथड। आर्या जल्दी नोट कर। चलो 12th वाला, in how many ways can 5 boys and 3 girls? 5 boys and 3 girls. So boys and girls सामने देखो। 12th वाला can sit in a row so that no 2 girls are together. तो कोई भी लड़कियां अगर साथ में नहीं आएगा तो पहले किसको अरेंज कर दो? नहीं आएगी। कोई भी लड़कियां साथ में नहीं बैठ रही है, ऐसा ही बोला है ना? मैंने क्वेश्चन किया था ना ऐसा? हाँ बहुत सारे सब पार्ट किए थे उसके, उसी टाइप का है। सो पहले किसको अरेंज करेंगे? हाँ तो ये B1 B2 B3 B4 B5, तो बॉयज को अरेंज करने का कितना तरीका? 5 फैक्टोरियल। सो वी कैन अरेंज द 5 बॉयज बाय 5 फैक्टोरियल। हाँ इन 5 प्लेसेस बाय 5 फैक्टोरियल। गुड। नाउ गैप्स कितनी क्रिएट हो गई?
बट हमें कितनी गर्ल्स को अरेंज करना है? 3। तो वो कौन सी 3 गैप सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 6C3 इंटू, हाँ कोई भी 3 गैप सेलेक्ट कर ली ना, उनमें 3 गर्ल्स को बिठाना है, तो उसका तरीका ये हो गया। कौन सा? 12। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ऐसे ही दे रखा है उन्होंने। हाँ, ये 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6P3 होता है। तो 6P3 इंटू 5 फैक्टोरियल इज द आंसर। ठीक है, अगला 13th वाला भी किसी को डाउट नहीं है? 14th वाला, 14th वाले अभी किसी को डाउट है? नहीं है। बस दोनों इक्वल इक्वल करने का ना, ये दोनों का सम कितना आ जाए? हाँ, वो अपन ने पढ़ा था, आ गया ना सबको? फिर उधर पूछा किसने था? अरे ये NC पूछा है जिसने बता, तुमने पूछा था? वेरी गुड, आ गया ना। और किसी को डाउट तो नहीं है 15th में? 14th में तो नहीं है, 15th में है। ओके, 15th इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप देयर वर प्लेड 153 मैचेस। अच्छा, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विथ ईच अदर। द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप। मान लो कितने लोग हैं टोटल? नहीं, एन, हाँ एन प्लेयर्स बोला है, टीम बोला है, क्या बोला है? हाँ, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विथ ईच अदर। तो अगर n टोटल टीम्स थी तो n में से कितने सेलेक्ट कर ले? ये कलर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो n में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर ले अगर, तो वो दोनों लोग कितने मैचेस खेलेंगे? हाँ, मतलब कोई जो 2 सेलेक्ट किए उनके बीच में आपस में एक ही मैच होगा। एक ही मैच होगा ना। टीम ए टीम बी सेलेक्ट हो गए, उनके बीच का नंबर ऑफ मैचेस। हाँ, सिलेक्शन के तरीके थे NC2 एंड दैट वैल्यू इज 153। तो NC2 कितना होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू इक्वल टू 150। तो ये ऊपर वाला n इंटू, हाँ वैसे अब ये फैक्टोरियल का डिवीजन वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 2 को उधर भेज दिया, कितना आएगा? हाँ, तो 153 ब्रेक होता है 17 18 में। हाँ, मतलब वो 17 9 होता है ना। 17 का टेबल याद तो नहीं होगा? हाँ, तो ये n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 17। तो n का वैल्यू कितना है? 18। अभी क्या ना, ऐसा डायरेक्ट कंपेयर करके 18 इज द आंसर। नहीं डायरेक्ट कंपैरिजन समझ रहा है तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो समझा 15th वाला सबको? ओके, 16th है क्या डाउट? देख लेना ना। 16 है, 19 20 भी है। अच्छा 14 भी था यार, 8 9 14 अपन भूल गए। वो लिखा है आपने बाद में। हाँ अच्छा, ये नीचे लिखा है ना। हाँ, 16 19 20 भूत की पिक्चर थी ना 19 20। इन हाउ मेनी वेज, 16th वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 25 प्लेयर्स। तो आउट ऑफ 25 आपको टीम बनानी है 11 की। इफ 6 आउट ऑफ देम आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। अच्छा, तो इसमें से 6 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, तो 25 में से 6 जो इंक्लूड हो गए वो तो चले गए। कितने बचे? 19। पर वो 6 इंक्लूड हो गए तो 11 में से भी वो कम हो गए ना, उनके लिए तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है। 5, अभी 5 और रिक्वायरमेंट है अपनी। तो आउट ऑफ 19 चाहिए, लेकिन आगे और कहानी है। उन्होंने आगे बोला है 6 आउट ऑफ देम आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड एंड 5 आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। तो इसमें से 5 कभी नहीं इंक्लूड हो सकते। कितने बचेंगे? हाँ, तो इस 14 में से कितने चाहिए अपने को? तो 14 में से 5 सेलेक्ट करने का तरीका
आंसर आ गया। पर फिर हम वो 6 को ऐड क्यों नहीं करते, बिकॉज वो तो 6 ऐड है ना टोटल इसमें भी। अरे इधर से निकाल के वो फिक्स नंबर है 6। मान लो कि अपने पास कोई भी इस क्लास में से मान लो मेरे से 11 लोगों की टीम चाहिए थी। हाँ बट बोल के गए हैं कि भाई ये 2 लोग और ये 3 लोग एक और ले लेते हैं तुम खुद, ठीक है। हाँ तो ये 6 लोग जो है फिक्स है, ये तो कंफर्म है, बाकी लोग वेरिएबल है। बट बोल के रखा है कि लास्ट बेंच वालों को नहीं सिलेक्ट करना है, ये भी कंफर्म है। अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, उधर प्राइज मनी है 10,000 रुपए। तो ये 3 2 5 एक और था 6, और लास्ट वालों को नहीं लेना है। तो बाकी के जो लोग हैं वो कितने में से, जो बीच के लोग बचे हैं उसमें से सिलेक्ट होंगे ना। तो जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनको भी आपको कंसीडर करना है, जो नॉट इंक्लूडेड है उनको भी करना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है 6, अब वो उनमें से कुछ और सिलेक्ट करने का तो ऑप्शन नहीं है, वो ऑलरेडी फिक्स हो गए 6, बट वो सेलेक्ट हो गए और टोटल तो हमें 11 ही चाहिए थे। तो और रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, टोटल 11 रिक्वायर्ड थे, बट बोल दिया कि 6 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। तो कितने बचे, 5 ही बचे ना। हाँ मतलब ऐसे में 4 ही दिखता है, 5 बचे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पर कितने में से जो लोग बच गए उन 6 को हटा के, लेकिन एक और कंडीशन है, वो जो और 5 लोग हैं उनको कभी नहीं लेना है, तो उनको सिलेक्ट करोगे क्या, नहीं। तो आपके पास कितने ऑप्शन से बचे टोटल, 14 ना। टोटल 25 थे, उसमें से 6 ऑलरेडी इन है और 5 बाहर है, तो ओनली 14। हाँ तो यही आंसर है। ओपन करोगे तो आ जाएगा आंसर, कि इसी फॉर्म में है, करना पड़ेगा ओपन। अगला कौन सा, 19th, ये 18th था, सीधा 19 ही पूछा आपने, डाउडी 19 है। Okay, let Tn denote the number of triangles which can be found using the vertices of a regular polygon of n-sided. If Tn plus 1 minus Tn is equal to 21. अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो भाई एन साइडेड अगर पॉलीगॉन है, एन साइडेड 1 2 3 4 टिल कहां तक जाना है, एन तक। तो अगर ट्राइंगल बनाना है तो एन साइडेड पॉलीगॉन में कोई भी 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, सॉरी कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे क्या कभी, नहीं, सब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो और अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो ऑलवेज 3 पॉइंट्स से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, एक फिक्स है, बनेगा एक। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, आप कोई भी 3 उठा लो, ये उठा लिया, ये उठा लिया, एक इधर का उठा लो, बनेगा ना, ये उठा लो, ये उठा लो, इधर भी बनेगा। तो आपके पास अगर टोटल n लोग हैं, n, तो NC3 ये होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम n साइडेड, यस, n साइडेड पॉलीगॉन। तो उन्होंने बोल के रखा है कि Tn प्लस 1 माइनस Tn, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 21। तो ये NC3 क्या हुआ, Tn हुआ कि Tn प्लस 1 हुआ, Tn हुआ। तो Tn प्लस 1 कितना आएगा, n प्लस 1 C3 माइनस Tn कितना है, वो NC3, दैट वैल्यू इज 21। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। पूरा करूं क्या, नहीं। Tn का वैल्यू यही तो Tn है ना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज द Tn। तो उन्होंने लेकिन एक इक्वेशन दी Tn प्लस 1 और Tn में, तो Tn प्लस 1 क्या होगा, इस n की जगह पे क्या पुट किया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पूरी कहानी में क्या आएगा, n प्लस, इधर n प्लस 1 n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 3 नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। तो 3 नंबर्स तो बहुत तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, बट आगे कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एक्सक्लूड एवरी सिलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसका मतलब क्या है इवन नंबर को हटा, कि ऑल इवन नंबर्स नहीं होना चाहिए, कुछ इवन नंबर्स चलेंगे क्या,
execute every selection of 3 नंबर सेलेक्ट किए मैंने, उसमें कर लिया एक 1 3 5। चलेगा या नहीं चलेगा? रिक्वायर्ड है वो चीज या नहीं? काउंट करना है या नहीं? करना है। भाई 30 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करना है विथ गिवन कंडीशंस। सो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का आपको कितना समझा उसके हिसाब से। सो अगर मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए 1 3 एंड 5, सो इट इज ओके? यस। अगर मैंने सेलेक्ट किया 1 5 11 चलेगा? अगर मैंने सेलेक्ट किया 2 4 6, नहीं चलेगा। अगर मैंने सेलेक्ट किया 1 2 3 चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा। और नंबर है ना, और ऑल इवन नहीं होना चाहिए, सम इवन चलेंगे। मीन्स ऑल 3 नंबर्स आर इवन, ये केस नहीं चलेगा। द सम नंबर्स आउट ऑफ 3 आर इवन बट सम नंबर्स आर ऑड, वो चलेगा। उनका मतलब है ओनली वही एक्सक्लूड करने हैं जिसमें ऑल 3 नंबर्स आर इवन नंबर्स। समझा? हाँ, तो जिसने ऐसा किया होगा आंसर आया होगा। इससे नहीं आया? अच्छा, उन्होंने दे दिया 30C3। 30C3 तो गलत है। आंसर शुड बी, हाँ कैसे आएगा? ये 30 में से 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो 30 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका नहीं समझता अपने को, तो बोलना चाहिए ना 30C5 3। आगे वो सब माइनस कर दो जिसमें ऑल 3 नंबर्स आर इवन। हाँ, तो कितने इवन होंगे 1 एंड 30 के बीच में? 15। 15 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, दैट 15 इवन नंबर्स। सो ये वाले जो होंगे ऑल 3 नंबर्स आर इवन वाले केसेस हो गए, और इसमें ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल आर इवन, ऑल आर ऑड, सम आर इवन, सम आर ऑड, सब है इसमें। हाँ, तो ये हटा दिया तो ये कितना आ रहा है? 30C3 विल बी 30 इंटू 29 इंटू 28 बाय 3 फैक्टोरियल 6। ये भी 15 इंटू 14 इंटू 13 बाय 6। ये 5। मैं काय कटू? फाइव 7 इतना ही ना? हाँ, ये 6 गया। हाँ, मैं कर लो अब इसको कैलकुलेट, क्या आ रहा है? किया? कितना आ रहा है? तो यही आंसर होना चाहिए था, पर पीछे नहीं दे रखा तो मिस प्रिंटिंग। तो 2 तरीके हैं, टोटल में से माइनस कर दो कि कोई ना कोई मिस हो जाए, या फिर कम से कम एक एक मिल जाए, उसके सारे केसेस बना लो। तो अब ग्रुपिंग वाला सीन है यहाँ पे कि कौन सी स्कूल को कितना, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ, बट ग्रुपिंग है तो कितने डिफरेंट तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कितने 8 चीजें हैं, तो 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो ऐसा हो सकता है 1, एक को 1 दिया, दूसरे को भी 1, तीसरे को भी 1, चौथे को भी 1, और बाकी सब कुछ बचे हुए 4 उसको दे दिया, टोटल 8 हो गया। हाँ, और क्या हो सकता है? 1 1 1 2 3। हाँ, उस 4 में से एक 1 निकाल के इधर रख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं ग्रुपिंग का, ये समझ में आ रहा है? हाँ, आप से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपको सबको 1 1 1 देने का है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास ये 5 प्लेसेस है, चलो इसको फिल करने का कितना तरीका, 8 में से कुछ भी उठा ले। ऐसा नहीं है ना, 5 स्कूल्स है, 8 के 8 देना है आपको। किसी के पास रिपीटेशन होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरीके से सोचा तुमने तो गलती करोगे। हम नहीं सोच पाएंगे डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन था ना अपने पास काउंटिंग का, कि हाँ इसको फिल करने के कितने तरीके। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिकॉज ये 1 सेलेक्ट करेगा या 2 सेलेक्ट करेगा हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है यहाँ पे ये मान लो स्कूल थी अपने पास, तो इधर 1 कंप्यूटर गया या 2 कंप्यूटर गए या 3 गए, कुछ नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे केसेस में हमें वो डिसाइड करना पड़ रहा है कि कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, कितने लोग रिपीट हो सकते हैं और कितने नहीं। क्लियर है बात? हाँ, तो ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे तो एक हो गया अपने पास क्या,
कि ये 1 1 1 1 और 4 आ जाए, टोटल सम 8 हो जाएगा। हाँ, या फिर 1 1 1 और अच्छा 1 1 1 2 3, मतलब लास्ट से हम स्मॉलर स्मॉलर करते आ रहे हैं, सबसे बड़े पहले लिख दिए। कुछ भी रैंडम नहीं करेंगे, थोड़ा पैटर्न में सोचेंगे तो कैलकुलेशंस आसान रहेंगे और कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कुछ छोटा नहीं है। हाँ, फिर और इधर से छोटा करो, तो इसको अभी बड़ा रहने दो, इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक किया तो 1 ये 2, 3 2 हाँ इसको ब्रेक करके तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 1 2 2 2 और कुछ, हाँ और कुछ इसको कम करेंगे, ये 1 बनेगा तो इधर वाला कोई 2 बन जाएगा तो बराबर ही हो जाएगा, या फिर ये 3 बन जाएगा तो ऊपर वाला कैसी हो गया। सही है। हाँ, तो अब ये तो बात हुई मेरे पास किसकी, ग्रुपिंग की। डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है और सब अलग अलग है, तो ये कंप्यूटर किसी को अलग दूं मैं, ये बेंच, मतलब ऐसे मान लो 5 पार्सल्स बना लिए मैंने, तो 5 पार्सल्स को 5 स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने आएंगे, 5 फैक्टोरियल। तो वो अरेंजमेंट के लिए बाद में कर देंगे, बट अभी ये तरीके, बिकॉज यहाँ पे वो कंप्यूटर्स भी तो अलग अलग है। हाँ भाई, कोई सस्ता कंप्यूटर है, कोई एप्पल का है, कोई लिनोवो है बेचारा सस्ता सा, कोई डेल है, अलग अलग कहानी हो सकती है। सही है ना। हाँ, तो अब उसमें भी तो अपने को 5 पैकेट्स जो बनाने हैं पार्सल के लिए, वो कितने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ये कहानी के लिए ये ग्रुपिंग का रिक्वायरमेंट, राइट। हाँ, तो ये कितने आ जाएगा बताओ, ग्रुपिंग वाला वेस में कितने तरीके से बना सकते हो, 1 1 1 एंड 4 का ग्रुप, 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, हाँ ये बाहर वाला 4 फैक्टोरियल किस वजह से, हाँ 4 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, 4 ग्रुप ऑफ इक्वल साइज, ये किया था ना अपन ने। यहां से आ रहा है, आर्या क्या डाउट है बेटा, फॉर्मूला में ना, मतलब 4 फैक्टोरियल बाहर का क्यों आया वो समझा दो। ये है ना, हाँ 1 1 1 सबका अलग 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 फैक्टोरियल का डिवीजन करते हैं ना, तो 1 फैक्टोरियल का कितनी बार करोगे, 4 बार, और इस 4 का फैक्टोरियल का भी तो करेंगे ना, p प्लस क्यू प्लस आर द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू, तो ये r का वैल्यू 4 है ना इधर, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो तरीका है, तो इसका कितना आएगा टोटल 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल कितनी बार, हाँ फिर ये 2 वाला 2 फैक्टोरियल, फिर ये दूसरा वाला 3 फैक्टोरियल, लेकिन एक और 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्यों, रिपीटेशन, मतलब वो 3 ग्रुप्स ऑफ द सेम साइज। सही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। और इसका भी आएगा कितना, हाँ ये 1 फैक्टोरियल में बार बार क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज वो कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें हाँ दिखे कि कहा क्या क्या कर रहे हैं, हर बार वो 1 1 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो 1 फैक्टोरियल कितनी बार करना था, और 2 फैक्टोरियल, तो और कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ 1 की वजह से 2 और 2 फैक्टोरियल 3 बार आ रहा है उसकी वजह से। बट ये सब तो क्या हुआ मेरे पास, ओनली ग्रुप्स कॉम्बिनेशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट तो सब में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल का। चलो अगला क्वेश्चन लिखे एक, लिख लो यार जल्दी से। तुम्हें कौन सा चीज कैलकुलेट कर रही है, घर जाके करना है, नोट कर लिया, चलो लिखो फिर। वैसे तो अपन ने अलाइक वाली चीजें कर ही ली थी, अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, फिर भी एक क्वेश्चन लिखो, शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था। सो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी formed, how many different words can be formed, how many different words can be formed using all the letters of the word, फिर से पढ़ रहा हूं,
How many different words can be formed using the all the letters of the word Honolulu? क्या रीड करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ना? उधर उल्टा नहीं पढ़ने का, इधर जो चलो निकालो। इफ अरे इफ तो कंडीशन तो लिखा ही नहीं हो। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु? if no two alike letters are together, no two alike letters are together। चलो मैं बात करूं, है कौन कौन भाई? एच है, डबल एच तो नहीं आ रहा ना? नहीं, चलो एन आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, डबल एल भी डबल और तुम भी डबल। ठीक है, ये लोग साथ में नहीं चाहिए, तब बहुत सारे केसेस है। अब इसमें से कोई भी साथ में नहीं चाहिए ना। हाँ मतलब मान लो ये वाला चीज है, ओ ओ वाला, एल एल वाला और यू यू वाला, तो हो सकता है कि ऑल थ्री के पेयर साथ में आए। मतलब टोटल बेस में क्या क्या हो सकता है? बोथ ओ टुगेदर है, बोथ एल टुगेदर है और बोथ यू टुगेदर है। या फिर ऐसा हो सकता है ओनली टू लेटर्स का पेयर है बट थर्ड वाला अलग अलग है, लाइक बोथ ओ आर टुगेदर, बोथ एल आर टुगेदर बट नॉट यू, यू आर ऑन अ डिफरेंट प्लेस। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, थर्ड केस क्या हो सकता है? अच्छा, ओ ओ और एल एल तो साथ में आ गए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोथ ओ आर टुगेदर, बोथ यू आर टुगेदर बट एल अलग अलग जगह पर है। समझ में आई कहानी? हाँ, फिर मतलब सारे पेयर्स बनेंगे ना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओनली बोथ ओ आर टुगेदर बट बोथ एल एंड बोथ यू आर नॉट टुगेदर। फिर एल वाले टुगेदर हो, दोनों एल साथ में लिखे हैं बट बाकी के दो लोग दूर हैं। हाँ, तो बहुत लंबी दुनिया है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करें? इतने बड़े केसेस बन रहे हैं तो उल्टा सोच के देखें, टोटल में से वो सब हटा दे जो हमको नहीं चाहिए। खैर वो भी कुछ आसान दिख नहीं रहा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं वेन डायग्राम, जहाँ पे ना बहुत लोगों का कॉमन इसका कॉम्बिनेशन वाला ये सब चीजें आ रही है, तो हम लोग यूज करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझते हो? 9th में पढ़ा था। हाँ, तो हमने जो अभी बातें करी, इसका कॉमन वो सबको एक डायग्राम में बना के रख लेते हैं। तो पूरे जो होंगे टोटल लेटर्स तो निकाल सकते हैं ना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सो टोटल वेज कितने पॉसिबल है? ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन है। हाँ, टोटल कितने लोग हैं? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कौन हुआ? टोटल वेज विदाउट एनी, हाँ, कुछ भी कंडीशन नहीं है अपने पास। हाँ, दूसरा अब कंडीशंस आएगी तो टोटल मतलब मान लो ये वाला पूरा बॉक्स क्या है? टोटल। ये वेन डायग्राम है, थोड़े दिनों में सेट्स का एक लेक्चर होगा, उसमें वेन डायग्राम वाली चीजें फिर से पढ़ाई जाएगी। तुमको 9th में था, तुम लोग को मोस्टली सारे बोर्ड्स में 9th में रहता है, आईसीएससी वालों को पता नहीं मुझे। ठीक है, आर्या कब था? कभी नहीं था? ओके, और कौन था आईसीएससी वाला? तुम लोगों ने भी नहीं देखा? पता है वो सर। हाँ, छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे ऐसे ऐसे। तो मैंने भी 9th ही बोला। तो यहाँ पे ना 3 लोगों की कहानी है, बोथ ओ, बोथ एल, बोथ यू। इनको मैं कुछ ले लेता हूँ, इवेंट ले सकते हैं, बेसिकली सेट या इवेंट ऐसे नाम देते हैं। तो मैं इवेंट नाम दे दूं? इवेंट लिखने में टफ जाएगा। एस अच्छा, S1 S2 और ये
S3 ई लिखना पड़ेगा ना, ऐसा ऐसा। तो ये सेट 1 सेट 2 सेट 3। तो अब जो टोटल चीज, ये सारे टोटल लोग हो गए, इसमें सबके सब 8 लोग हैं, उनसे टोटल वर्ड्स जो बने वो ये सब बनेंगे। बट इसमें ऐसा होगा जहां पे बोथ ओ साथ में है, दैट इज S1 वाला सेट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है S2 वाला आए, बट S1 और S2 में कुछ कॉमन भी है, जहां पे बोथ O भी है और बोथ L भी है टुगेदर, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो U वाला सेट 3 वाला। तो ये जो पूरा डायग्राम है, इसमें क्या कहानी है, अगर तुमको 9th-10th का याद आ रहा होगा तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब वो है कि S1 और S2 है बट S3 नहीं है। मतलब O और U तो सॉरी O एंड L वाले स्पेयर है, बोथ O है बोथ L है, बट बोथ U नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला जो तीनों का कॉमन है, इसमें O के भी चीजें हैं, L की भी चीजें साथ में है और U के भी चीजें हैं। ये समझ में आ रहा है? ये कलर दूर से दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा बात तो इतने सारे कलर्स में कोई तो अच्छा होना चाहिए। वाइट ही सबसे बढ़िया होता है, उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं यार। लेकिन ये वाइट में क्या ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, इसमें फिर और भी रीजन्स है, जैसे ये वाला। तो ये वाले में क्या कहानी आएगी? हाँ, मतलब कि बोथ O टुगेदर है, बोथ U टुगेदर है, बट बोथ L अलग अलग है। हाँ, वैसे इधर के लिए भी कहानी कुछ आ जाएगी ना। हाँ, तो मुझे चाहिए कौन सा रीजन? इस सब को छोड़ के जो है वो, जहां पे कोई भी साथ में नहीं आएगा, ये वाला रीजन। जो भी कलर है, दूर से जो भी दिखाई दे रहा हो, ऑरेंज दिखाई भी दे रहा है क्या यार? इसमें कलर में लाइट कलर बहुत कम है, समझाना टफ है, लिखना थोड़ी टफ है। हाँ, ये वाला रीजन जो था वो सबका साथ में था, अभी तुम लोग समझ गए हो। हाँ, ये वाले जो रेड वाला जो रीजन है, इसमें दो दो लोग का पेयर है, और यहाँ पे ये सिंगल S1 था, ये S2 था और ये S3 था। ये येलो वाला मतलब तीनों कॉमन है। द रेड वाले जो रीजन है वहां पे दो दो के पेयर है, और मुझे ऐसा पेयर चाहिए जहां पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये जो बाहर वाली दुनिया बच रही है, ये सब चाहिए, बिकॉज ये पूरा जो था वो था अपने पास कौन? टोटल जो था। हाँ, ये बाहर वाला जो पार्ट था, ये पूरा ये है यूनिवर्सल चीज। यूनिवर्सल चीज मतलब जो मैंने टोटल वेस्ट निकाला है, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे अगर बाहर वाला चीज चाहिए तो मैं उसके लिए ना इक्वेशन लिख सकता हूं। इक्वेशन कैसे है? देखो, तुमने सेट अभी पढ़ा नहीं है, बट होपफुली समझ जाएगा, बिकॉज 9th-10th में कुछ तो पढ़ा था। तो टोटल जो रिक्वायर्ड चीज है, उसमें से टोटल माइनस ये सब कुछ हटाना है। तो ये सब कुछ कैसे हटाएंगे? तो अब वैसे पूरा A हटा दिया, मतलब पूरा S1 हटा दिया, फिर कंप्लीट S2 हटा दिया, प्लस कंप्लीट S3। लेकिन ये S1 S2 S3 तीनों को माइनस करने पे दिक्कत हो गई। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला डबल वाला, ये रेड वाला, ये S1 में एक बार आया था, S2 में भी एक बार आया, तो ये माइनस में तो 2 बार हो गया ना। लेकिन इस टोटल में कितनी बार काउंट हुआ था? ओनली 1 टाइम। बट हमने यहाँ पे कितनी बार लिख दी चीजें? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा अभी, मतलब 2 बार माइनस। ये ऐसा बोलूं, टोटल में से माइनस करो या यहाँ पे प्लस कर दो, एक ही बात है। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। तो S1 इंटरसेक्शन S2 आपको ऐड करना पड़ेगा। इतने में किसी को दिक्कत? अगला क्या लिखूं मैं? बट अभी भी दिक्कत है। वो तीनों वाला येलो वाला पार्ट, ये पूरा टी में कितने बार आया था? 1 टाइम। इसमें था, इसमें भी था, इसमें भी था, 3 बार माइनस, मतलब 1 बार प्लस हुआ, 3 बार माइनस हुआ। और फिर आगे क्या किया? इसमें है
S1 इंटरसेक्शन S2 में वो येलो वाला चीज है या नहीं है? है। इसमें ये इंटरसेक्शन का मतलब समझता है? हाँ, तो अगर वो भी है तो 3 बार फिर से प्लस कर दिया, इफेक्टिव वाले कितना बचा ये? बट अपने को चाहिए था क्या? नहीं, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने का तरीका क्या, कैसे लिखते हैं उसको? S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, मतलब ऑल 3 चीजें कॉमन थी। इंटरसेक्शन नहीं लिखा गया? ठीक है, अब लिख दिया। बताओ, ये टोटल निकालते आया था। हाँ, ये सब निकाला था ना अपन ने। कौन से लेटर्स थे? एच एम, 2 बार ओ था, 2 बार एल था, 2 बार यू था। होनोलुलुदा, होमोलुलुदा क्या था? क्या था वर्ड? हो नो, ऐसा था? हो नो, होनोलुलु, ठीक है। तो टोटल तो हो गया था भाई। टोटल कितना है? कितने टोटल लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल सिमिलर लोगों से डिवाइड कर दिया। माइनस S1। S1 बोलने का मतलब सिर्फ S1 की कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो S1 कौन हुआ? ये वाला। तो S1 को साथ में रखा है, तो S1 एक बॉक्स में चला गया, बाकी लोग अलग अलग। तो कितनी तरीके आएंगे बताओ? बाकी अलग अलग नहीं, बाकी कुछ भी है, अपने को पता ही नहीं है। तो S1 वाला जो चीज है उसमें आपने O और O को साथ में रख दिया, बाकी ये H N L L U U इनकी कोई कंडीशन नहीं है, ऑल पॉसिबल वेज लिखेंगे इन सबकी। तो इसको एक बॉक्स में रखा है। S1 का मतलब क्या था? ये वाला S1 जो रीजन था उसमें दोनों ओ साथ में है, ये कंफर्म है। तो ये सारे रीजन में दोनों कंफर्म थे, तो इसको एक बॉक्स में रखा। बाकी और कितने बच गए? 6, और ये डबल ओ वाला 7। तो टोटल वेज डिवाइडेड बाय इनटू, और कुछ आएगा नहीं, बिकॉज ओ तो ऑलरेडी बॉक्स में है। फिर तीसरा वाला सेम ही आएगा, S2 का भी सेम आएगा, S3 का भी सेम आएगा। हाँ, तो इंटू डायरेक्ट 3 कर दूं। हाँ, ये वाला पूरा पार्ट हो गया इधर। अब यहां पे चलते हैं, 2 लोगों के कॉमन वाली कहानी। प्लस होगा, ठीक है। हाँ, ये प्लस था। तो S1 और S2 साथ में आए, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन। तो S1 और S2 अगर दोनों चीजें साथ में है तब क्या होगा? हाँ, मतलब वो S1 इंटरसेक्शन S2 की बातें कर रहा हूं मैं। तो बोथ O भी साथ में आ गए और बोथ L भी साथ में चले गए। कौन बच गया? H बचा, N बचा, U बचा, U। हाँ, U तो है U। तो कितने टोटल लोग हैं अभी? 4 + 2 6। लेकिन उसमें कुछ सिमिलर टाइप की चीजें हैं। कौन? 2 फैक्टोरियल। ये इनका नहीं कर रहे हैं अभी, ये L और U निकल गए, ठीक है। ये U है, ठीक है। समझ में आ रही कुछ कहानी? पक्का? लेकिन ये फिर से अभी किसके लिए किया? S1 और S2 के लिए। फिर सेम चीज, S2 इंटरसेक्शन S3, सेम चीज सेम आएगा। कितनी बार आएगा ऐसा? तो यहां पे क्या लिखूं? चलो, इसका कहानी हो गया। अब माइनस क्या चाहिए? हाँ, तो प्लस के माइनस माइनस, और उसमें क्या चाहिए आपको? तीनों साथ में चाहिए। तो तीनों साथ में बोलने का मतलब तीनों साथ में ना, तो दोनों एस तो था ही नहीं रहे, और था। ये दिखाई दे रहा है क्या? चलो, ओ ओ, ये फिर से आ गया ये। ये ठीक है, वो भी आ गया। हमें कौन सा बाकी? येलो, येलो। ओ
और कौन बचा? बस। तो टोटल कितने बॉक्सेस को मिला के सारी चीजें हैं? तो टोटल में इसका तो माइनस में जाने का ना, डिवाइडेड बाय व्हाट? कुछ नहीं। वाह, तो ये वाला जो पार्ट है मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 फैक्टर। ये था मेरे पास S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। समझा? हाँ, घर पे जाके सिंप्लीफाई कर लेना। लिख लो लिख लो लिख लो।